सिसोदिया भी अंदर जाएगा। अरविंद केजरीवाल, तुम भी जेल में जाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। आज जो तुम्हारे मंत्री, चाहे सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, ये कल ये सरकारी गवाह बनेंगे क्या? मेरी बात को नोट करके रखना कि हजूर हमें क्यों ठोका पीटा जा रहा है। हमें तो जो पैसा मिला हमने अरविंद केजरीवाल के पास ले जाके उनको सौंप दिया। तो जो कुछ कार्रवाई करनी है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करो। आज ठेकेदार बोल रहे हैं, कल इसके मंत्री बोलेंगे। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश के सम्मानित महामंत्री एनडीएमसी के मेंबर आदरणीय श्री कुलजीत चहल जी, आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, अलग अलग मोर्चों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, सभी सम्मानित भाई और बहनों, कल मैं टीवी के ऊपर बिजली के ऊपर जो डिबेट हो रही थी उसको देख रहा था। आम आदमी पार्टी की ओर से टीवी के ऊपर अध्यक्ष जी ये दावा किया जा रहा था कि हम दिल्ली में 24 घंटे और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में 8.5 रुपए पर यूनिट, जो व्यक्ति 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करता है, अगर किसी के पास घरेलू मीटर है तो 8.5 रुपए पर यूनिट अरविंद केजरीवाल सरकार की जो बिजली कंपनियां हैं उनको देना पड़ रहा है। और यदि किसी के पास कमर्शियल मीटर है तो उसको 13 रुपए से लेके 18 रुपए पर यूनिट बिजली इन प्राइवेट कंपनियों से खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली में 3000 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली की सरकार सब्सिडी पर खर्च करती है और दिल्ली के लोग 26,000 करोड़ रुपए की बिजली इन बिजली कंपनियों से खरीदते हैं। 8.5 रुपए पर यूनिट किसी राज्य में भी घरेलू बिजली के दाम नहीं है। 18 रुपए पर यूनिट कमर्शियल मीटर जिनके पास है, किसी राज्य की आप रिपोर्ट ले लीजिए, कहीं भी इतनी महंगी बिजली नहीं है। दिल्ली अकेला राज्य है। यह हमारे सभी साथियों को जानकारी होनी चाहिए कि बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है वह पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जा रहा है। यह बात क्यों नहीं कहते हम लोग? जब टीवी के ऊपर डिबेट होती है, कोई देश में एक राज्य बता दीजिए कि बिजली कर्मचारियों का पेंशन का जो पैसा है वो बिजली उपभोक्ता देते हो। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां बिजली कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है वह पैसा बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। चौथी बात है, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है पूरे देश में बिजली के कर्मचारियों को, बिजली के अधिकारियों को 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है और वह पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह जवाब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया है।
अब घरेलू बिजली यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8.5 रुपए पर यूनिट, अगर आपके पास कमर्शियल मीटर है तो 18 रुपए पर यूनिट, और जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको पेंशन और उनको जो मुफ्त बिजली दी जा रही है वह बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वो पैसा निकाला जा रहा है। और 26,000 करोड़ रुपया दिल्ली के लोग बिजली कंपनियों को हर साल देते हैं। हरियाणा और पंजाब में भी इतना पैसा बिजली कंपनियों को हरियाणा और पंजाब के लोग नहीं देते हैं। तो ये फर्क लोगों को समझ में आना चाहिए। 8,500 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने उसको कहिए पकड़ा है। हम बहुत दिन से श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जिस घोटाला का कल या परसों खुलासा हुआ है उसके बारे में अनेकों बार ये मुद्दा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर उठाते रहे, लेकिन पीछे कार्रवाई नहीं हो पाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अब दिल्ली में ऐसे उपराज्यपाल मिले हैं कि भ्रष्टाचार के जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी उनको दी जा रही है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और जब हम भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर लगाते थे तो अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर ये बात कहते थे कि आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं। अब जब जांच शुरू हुई है तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के एलजी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि इनको तो जांच करवाने का अधिकार ही नहीं है। अब तो अरविंद केजरीवाल आपको स्वागत करना चाहिए कि जो आप चाहते थे वही काम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हर साल अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, उसकी सच्चाई भी एक हफ्ते में आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शानदार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जब नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई, नई शराब नीति लागू की गई, तो पहले दिन से हम एक बात कह रहे थे, विधानसभा के अंदर भी ये हमने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखा था कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। और नई शराब नीति लागू होने से पहले जो शराब के ठेकेदार थे उनको शराब बेचने पर 2% कमीशन दिया जाता था। और जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल आपने लागू की है, आपने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इसका मतलब यह हो गया कि यदि 20,000 करोड़ रुपए की शराब दिल्ली में बेची जा रही है, पहले उन्हें केवल 400 करोड़ रुपया कमीशन के रूप में मिलता था, सीधा सीधा वो राशि आपने 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया कर दी। 2,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा आपने शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया। और दोनों में यह समझौता हो गया कि आधा शराब के ठेकेदारों का और आधा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में जाएगा। और यह बात अब हम नहीं कह रहे, शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया था, उसमें से आधा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया और आधा पैसा शराब की ठेकेदारों की जेब में गया। तो ये इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हुई है। तो आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। और जो ये कहते रहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला सिसोदिया के घर से, अरे भैया क्यों चिंता कर रहे हो। किसी ने कहा ना, इब्तिदाए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे देखो तो सही ना, अभी 2 लोगों ने कहा है, अभी और 4 लोग बोलने वाले हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पंजाब में या उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में हमने चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा दिया। अभी और भी जानकारी आ जाने वाली है। तो शराब का जो घोटाला हुआ उसको बड़ी मजबूती के साथ श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में वो मामला उठाया गया, वो स्पष्ट हो गया है। बिजली का भी आपके सामने आ ही जाएगा। वैसे तो बहुत उसमें क्लैरिटी है,
जल बोर्ड के बारे में आप सभी को मालूम है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। यह बात अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर हमें हमारे सवाल के जवाब में यह बात कही है। और आज जल बोर्ड 58,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जब हम पूछते हैं कि ये 58,000 करोड़ रुपए का घाटा जो हुआ है, क्या इसके पीछे कारण है, उसकी जानकारी दीजिए। तो उसकी जानकारी ना विधानसभा को दी जाती है, ना सीएजी को दी जाती है। ये तीसरा घोटाला है। और चौथा घोटाला जो है वो डीटीसी का है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, उस घोटाले को समझ लीजिए। दिल्ली में 1000 डीटीसी की बस अरविंद केजरीवाल की सरकार को खरीदनी थी। उनकी कीमत लगभग 850 करोड़ रुपया थी। और अरविंद केजरीवाल ने 2 कंपनियों के साथ मिलकर यह समझौता किया कि जो बसें हम खरीद रहे हैं इनकी मेंटेनेंस पर हम 10 साल में 3500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। कितना? 3500 करोड़ रुपया। 1000 बसें 850 करोड़ की और 3500 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में खर्च होगा। जिस दिन नई बस सड़क पर आएगी उसी दिन से 9,500 रुपया दिल्ली सरकार को उस कंपनी को देना पड़ेगा जिसको मेंटेनेंस का ठेका दिया है। तो ये बात आपको समझ आई? इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हो सकता है क्या? उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। अंत में मैं आप सभी को विजयदशमी की बधाई देते हुए और बहुत विश्वास के साथ एक बात कह के जा रहा हूं कि आने वाले समय में सिसोदिया भी अंदर जाएगा। अरविंद केजरीवाल तुम भी जेल में जाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। आज जो तुम्हारे मंत्री चाहे सिसोदिया हो चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, ये कल ये सरकारी गवाह बनेंगे क्या? मेरी बात को नोट करके रखना कि हजूर हमें क्यों ठोका पीटा जा रहा है। हमें तो जो पैसा मिला हमने अरविंद केजरीवाल के पास ले जाके उनको सौंप दिया। तो जो कुछ कार्रवाई करनी है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करो। आज ठेकेदार बोल रहे हैं, कल इसके मंत्री बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को जिन मोर्चों की ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत बहुत अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों ने लड़ी है, उसके लिए अध्यक्ष जी को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। केजरीवाल डाउन डाउन, केजरीवाल डाउन डाउन।